Assalamualaikum students, you are watching the YouTube channel काशिफ इकबाल ऑफिशियल। आज हम लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इट इज काशिफ इकबाल, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, खैबर पख्तूनख्वा। स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देखते हैं। सो लॉ ऑफ मास एक्शन वाज प्रपोज्ड बाय C.M. Goldberg and P. Waugh in 1864 to find the relation between reactants and products concentration in a chemical reaction at equilibrium। जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये गोल्डबर्ग एंड वॉग ने 1864 में प्रेजेंट किया है और इसका जो बेसिक मकसद है वो एक रिलेशन फाइंड करना है एक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन के दरमियान कि केमिकल इक्विलिब्रियम पे जो रिएक्टेंट्स हैं किसी भी रिएक्शन के और जो प्रोडक्ट्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में हम इस रिलेशन को फाइंड करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास and the rate of chemical reaction is proportional to the product of the active masses of the reacting substances. The rate at which a substance reacts, जिस रेट पे कोई भी सब्सटेंस कोई भी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करता है is proportional to its active mass। तो वो रेट जो उस रिएक्शन का होगा वो इस रिएक्टिंग सब्सटेंस के एक्टिव मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जो इसका एक्टिव मास है वो जितना ज्यादा होगा रिएक्टिंग सब्सटेंस का जो रेट है वो भी ज्यादा होगा। एंड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, रेट यू नो द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम या द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, पर सेकेंड या पर मिनट जितना आपके पास कोई प्रोडक्ट बनता है या पर मिनट या पर सेकेंड जितना आपके पास रिएक्टेंट कंज्यूम्ड होता है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज रेट। रेट पर सेकंड भी हम ले सकते हैं, पर मिनट भी ले सकते हो। स्टैंडर्ड जो है वो हम पर सेकंड लेते हैं कि पर सेकंड कितना प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है या पर सेकंड कितना रिएक्टेंट आपके पास कंज्यूम हो रहा है। तो किसी भी रिएक्शन का जो केमिकल रेट है वो प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। जो उनके रिएक्टेंट्स हैं, जो उस केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट्स हैं, उनके एक्टिव मासेस डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं रेट के साथ। अगर एक से ज्यादा आपके पास रिएक्टेंट्स हैं तो उनके एक्टिव मासेस का जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा, द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस, वो डायरेक्ट रिलेशन में होगा किस चीज के साथ? रेट के साथ। यानी जितना प्रोडक्ट एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स वो ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा केमिकल रिएक्शन का रेट आपके पास होगा। इसी तरह हम इसको एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टिंग सब्सटेंस। जो रेट है एक केमिकल रिएक्शन का वो प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के साथ? टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टिंग सब्सटेंस। जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं उनके मोलर कंसेंट्रेशन के प्रोडक्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है, एक A है एक B है, तो A का मोलर कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय B का जो मोलर कंसेंट्रेशन है, इससे जो आपके पास प्रोडक्ट आता है दैट प्रोडक्ट विल बी प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन एंड रेज टू अ पावर इक्वल टू इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सिर्फ उनका प्रोडक्ट नहीं बल्कि हर एक प्रोडक्ट को हम किस चीज में लेंगे? raised to a power equal to the stoichiometric coefficient of the balanced chemical equation। जो stoichiometric chemical equation में जो इन reactants के coefficient होंगे वो क्या होंगे? वो इन molar concentration का जो term है वो इसके power में हम लिखेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक जनरल केमिकल इक्वेशन हम लेते हैं, उससे पहले मोलर कंसेंट्रेशन को थोड़ा सा पढ़ लें। द कंसेंट्रेशन टेकन इन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर इज कॉल्ड एक्टिव मास। एक्टिव मास जो है ये बेसिकली जब हम किसी भी कंसेंट्रेशन को, किसी भी चीज की कंसेंट्रेशन को मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर में लेते हैं
तो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर यूनिट में जब हम कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम एक्टिव मास कहते हैं। इट इज ऑफन रिप्रेजेंटेड एज स्क्वायर ब्रैकेट। जो एक्टिव मास है इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स एक केमिकल स्पीशी है फॉर एग्जांपल, तो स्क्वायर ब्रैकेट में अगर ये लिखा है तो इसका मतलब है कि द कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स इज इन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। दिस इज द एक्टिव मास ऑफ द एक्स। अब फॉर एग्जांपल हम एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं A प्लस बी विच फॉर्म C प्लस D, एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। इसमें स्मॉल a कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d, जबकि A B रिएक्टेंट्स हैं, C और D इसमें प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, वंस अगेन इसमें कैपिटल A कैपिटल B ये रिएक्टेंट्स हैं, कैपिटल C कैपिटल D जो है ये प्रोडक्ट्स हैं, स्मॉल a b और c और d ये इनके कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है, तो अगर हम इस पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब देखिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसमें हमारे पास दो किस्म के रिएक्शन हो सकते हैं। एक फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड में ए और बी आपस में मिलकर सी और डी बनाते हैं, जबकि एक रिवर्स रिएक्शन हो सकता है जिसमें सी और डी मिलकर ए और बी बनाते हैं, वापस रिएक्टर्स उसमें बनते हैं। बिकॉज इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन, डबल हेडेड एरो ये जो है रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सही है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ए और बी रिएक्टेंट्स हैं। तो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में पढ़ा कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द active masses of the reactants each raised to the power equal to the coefficient। तो अब इसमें कोएफिशिएंट A है, स्मॉल a कैपिटल A का कोएफिशिएंट है, स्मॉल b कैपिटल B का कोएफिशिएंट। तो अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट लिखना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इसके लिए रिएक्टेंट्स A और B हैं, उनके मोलर कंसेंट्रेशन अगर हम लिखते हैं तो दैट विल बी स्क्वायर ब्रैकेट A एंड स्क्वायर ब्रैकेट B। डेफिनेशन में दूसरी बात हमने की कि ईच रेज्ड टू अ पावर इक्वल टू द कोएफिशिएंट इन द स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन। तो स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन में यहाँ पे A का जो कोएफिशिएंट है वो स्मॉल a है, तो ये मोलर कंसेंट्रेशन का जो टर्म हमने लिखा हुआ है स्मॉल a को हम ऊपर एज अ पावर लिखेंगे, एज एन एक्सपोनेंट हम लिखेंगे। सिमिलरली B का जो कोएफिशिएंट है वो हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के जो रेट ऑफ द रिएक्शन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो स्क्वायर ब्रैकेट A एंड स्क्वायर ब्रैकेट B ये एक्टिव मासेस ऑफ A एंड B है, दे आर इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, सो इनका प्रोडक्ट आएगा एंड ईच रेज्ड टू अ पावर इक्वल टू देयर कोएफिशिएंट। सो ये A जो है इस कैपिटल A का कोएफिशिएंट है, ये B जो है इस कैपिटल B का कोएफिशिएंट है, एज कैन बी सीन फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अगर हम यहाँ पे इस साइन को हटाना चाहते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो हम इक्वलिटी साइन के साथ क्या लिखेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है RF दैट विल बी इक्वल टू KF इनटू दिस टर्म A इनटू B। सही है, तो ये KF जो है दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। अच्छा, नेक्स्ट जो हम देखेंगे इसमें रिवर्स रिएक्शन के लिए यही सेम चीज हमने देखनी है। तो रिवर्स रिएक्शन में अब C और D हमारे पास जो है ये रिएक्टेंट्स हैं, तो रिवर्स रिएक्शन का रेट इन दोनों के जो मोलर कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट है उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन में होगा और मोलर कंसेंट्रेशन विल बी रेज्ड टू अ पावर इक्वल टू द कोएफिशिएंट। तो कैपिटल C का जो कोएफिशिएंट है वो स्मॉल c है, कैपिटल D का जो कोएफिशिएंट है वो स्मॉल d है। यहां पे भी हम अगर इस साइन को हटाना चाहते हैं जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तो हम इक्वलिटी प्लस उसके साथ क्या करेंगे, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम इंट्रोड्यूस करेंगे विच इज KR ओवर हियर। तो KR यहां पे जो हमने इंट्रोड्यूस किया है दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी फॉर द रिवर्स रिएक्शन। सो KR इज द रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। अब इक्विलिब्रियम स्टेट पे हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम बेसिकली एक ऐसे स्टेट को हम कहते हैं जिस पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। सो व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, द स्टेट ऑफ दैट रिएक्शन इज देन कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम स्टेट। नाउ एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर होगा। इक्वेशन 1 में पीछे हमने पढ़ा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस चीज के बराबर है और यहाँ पे हमने रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को लिया। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह पे हम उसका अपना इक्वेशन लगा लेंगे और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जगह पे ये इक्वेशन नंबर 2 हम इंट्रोड्यूस कर लेंगे।
तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगा, दिस इज रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन. सो के एफ स्क्वायर ब्रैकेट ए इंटू बी, इसी तरह के आर स्क्वायर ब्रैकेट सी स्क्वायर ब्रैकेट डी, ये हमारे पास आ जाएगा. सो दिस इज एट इक्विलिब्रियम. जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बराबर है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के. अगर हम इसको रीअरेंज कर दें तो ऑन रीअरेंजमेंट हम के आर को इस साइड पे ले आएंगे और ए और बी को उस साइड पे लेके चले जाएंगे. तो यू कैन सी ओवर हियर, ये के एफ अपनी जगह पे है, के आर यहाँ पे नीचे आ गया है बिकॉज यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इधर ये डिवीजन में आ जाएगा. सी एंड डी अपनी जगह पे मौजूद है, ए और बी हमने उस साइड पे लेके जाना है, तो यहाँ पे अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे ये डिवीजन में आ जाएगा, तो ये ए और बी यहाँ पे नीचे आ गया. तो के एफ बाई के आर इज इक्वल टू सी इंटू डी डिवाइड बाई ए इंटू बी, ये हमारे पास आ जाता है. या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, के एफ बाई के आर को हम के सी के साथ रिप्लेस कर देते हैं, बाकी ये अपनी जगह पे मौजूद है. तो के एफ बाई के आर जो है, दिस इज रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन. इनका जो रेशियो है इनको हम के सी कहते हैं. तो के सी बेसिकली यहां पे हमने इंट्रोड्यूस कर लिया, ये अपनी जगह पे आ गया. अब के सी क्या है? के सी जो है इट इज द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन टू द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं. सो के सी इज बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन. अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? सो इट इज द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन टू द रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन. सही है. सो जो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन रेट और रिवर्स रिएक्शन रेट के जो कांस्टेंट्स हैं उनके रेशियो के बराबर होता है. सो द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन टू द रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सो जो इक्वेशन 3 हमने पढ़ा, तो इक्वेशन 3 ये वाला, इसमें ये के सी केमिकल इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है. दिस इज द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज द रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन, और के सी हमारे पास इन दोनों के रेशो के बराबर होगा. सही है. सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ मास एक्शन. होप के आपके समझ में आ चुका होगा. इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, यू कैन आस्क इन द व्हाट्सएप ग्रुप, you can ask in the comments. If you haven't subscribed the channel yet, so subscribe my YouTube channel, the Kashif Iqbal Official. Thank you for watching.